एक शब्द है और एक पद है। किसी ने पढ़ा है दोनों, शब्द और पद का अंतर है दोनों। शब्द, मैंने बात देखिए, शब्द एकदम स्वतंत्र होता है, ठीक है, और पद परतंत्र होता है। इन्हें ध्यान रखना दोनों चीज। मैंने लिखवाया है शब्द क्या है, स्वतंत्र है। जब तक ये किसी वाक्य में नहीं आ रहा है तब तक क्या है, शब्द है, क्योंकि वो अभी बंधा नहीं है किसी से। जैसे ही हम, जैसे राम जाता है, यहाँ स्कूल जा रहा है, तो जो पद है, अब वो पूछेगा राम क्या है इसमें, पूरे वाक्य में राम क्या है, क्वेश्चन ऐसे देगा। अब ये वाक्य में जब आ जाता है तो उसे कहते हैं हम पद, ठीक है। अब ये व्याकरण के नियमों से बंध चुका है। अभी तक क्या था, स्वतंत्र राम। अब ये शब्द है, अगर यहां वाक्य में आ गया तो वो हो गया पद। बस इतना ही याद रखना है, पद और शब्द में क्या अंतर है। सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं पद और शब्द एक ही होता है, पद कह लो या शब्द कह लो। जब वाक्य में आए तो पद है, और वाक्य से अलग है तो शब्द है। संरचना कह लो या रचना कह लो या बनावट कह लो। लिखो अब, ये कितने भेद बताए आगे, कौन कौन से? रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, सही है। ये शब्द रूढ़ पढ़े, रूढ़ बताओ फिर। तो रूढ़ी शब्द का मतलब क्या हुआ, जिसका विकार ना हो, ठीक है। विकार कैसे शब्दों का ना होगा, आम तोड़ के दिखाओ, ये वाला आम नहीं टूटे, अलग अलग कर दो आ और मां, ठीक है। तो अब इनका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। गाय, कोई अर्थ निकल रहा है ऐसे तोड़ने के बाद। जब तक गाय शब्द है तब तक अर्थ है, उसके बाद कोई अर्थ। हाथ, फिर समझ में, जिनका तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे हम, रूढ़ शब्द, ठीक है। फिर आ गया यौगिक। यौगिक का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या आएगा, विद्यालय, पुस्तकालय, ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर दोनों के अर्थ निकल आए उन्हें क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द। समझ गए। जब हम तोड़ें, संधि करें, तो हमारे क्या अर्थ निकले, दोनों के, एक के नहीं दोनों के अर्थ निकले, तो क्या, यौगिक। फिर आ गया योग रूढ़। समास पढ़े किसी ने, तीसरा है योग रूढ़। समास पढ़े हैं, बहुब्रीहि समास का कोई उदाहरण बताइए, है? ऐसा शब्द तोड़ने पर, यह दो या दो से अधिक शब्दों से बना होगा योग रूढ़, ठीक है। लेकिन जब हम उसे अर्थ निकालेंगे तो जैसे दशानन, 10 मुखों वाला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 10 मुखों वाला। लेकिन इसका एक अर्थ और निकलेगा, उसे वो हो गए योग रूढ़। तो दशानन शब्द कैसा, इसका अर्थ क्या होता है, दशानन, 10 सिरों वाला, कौन, रावण। ऐसा अर्थ जो कि विश्व में एक ही हो उसे कहेंगे हम नीलकंठ। किसे कहते हैं, शंकर जी को, ठीक। जैसे दुनिया में एक व्यक्ति के लिए एक ही शब्द बना हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, उनका अर्थ तो शाब्दिक दूसरा हो। नीलकंठ का मतलब नीला जिसका कंठ है, लेकिन कहते किसे हैं नीलकंठ, है
शिव को। बांसुरी वाला, ध्यान में कौन आ रहा है? कृष्ण जी। बांसुरी वाले का जो बांसुरी जिसके पास है वही तो बांसुरी है, अर्थ तो ये हो गया, लेकिन उसका अर्थ एक ही हो उसे क्या कहेंगे हम? और वो ही बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे लंबोदर, लंबोदर गणेश जी, उधर मानी होता पेट, लंबा लंबोदर, लंबा है जिसका, उधर लंबा है जिसका पेट, उसे हम क्या कहेंगे? गणेश जी। लंबोदर जब ध्यान में